टिफ़िन में अगर बोलो रोटी सब्जी दे दें तो बच्चों का मूड ही ऑफ हो जाता है। बट अगर उसी सब्जी से कुछ अलग बनाकर दे दो तो टिफ़िन भी खाली होकर आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस उसी सब्जी को ब्रेड के साथ यूज़ करके हमने बहुत ही टेस्टी और फैंसी नाश्ता बनाया है, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। जिसको बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ घर में रखी हुई बेसिक सामानों से ही आप उसे तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और फैंसी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए टेस्टी सा नाश्ता। बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी काफ़ी पसंद आने वाली ये रेसिपी है। सुबह का नाश्ता हो या फिर चाय के साथ शाम का नाश्ता, एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर में सभी को पसंद आएगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 6 पीस के करीब ब्रेड के पीस लिए हैं। तो ब्रेड कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख लें, जितना नाश्ता बनाना चाहे उतना आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक नाइफ़ ले लेते हैं और इसके किनारों को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि किनारों को इस नाश्ते में कोई काम नहीं, क्योंकि किनारे वाले जो पार्ट होते हैं ना थोड़ा ब्रेड के, वो हार्ड होते हैं। तो उसे आप ज़रूर निकालिएगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किनारों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अब क्या करें, इसे ग्राइंडिंग जार में डालें, ग्राइंड करें और बढ़िया सा ब्रेड क्रम्स बनाकर उसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए। लेकिन फ्रिज में रखिएगा, जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्नैक्स में। उसके बाद यहाँ पे हम एक नाइफ़ ले लेते हैं और नाइफ़ से हम ब्रेड को इस तरह से छोटे-छोटे भागों में काट लेंगे। तो आप नाइफ़ से काट लें या फिर हाथों से रफली इसे छोटे-छोटे भाग कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पीस नहीं काटिएगा, नहीं तो हमें क्या होगा ना कि इसे ग्राइंड करने में थोड़ी-सी मुश्किल आ जाएगी। पीस थोड़ा ज़्यादा छोटी होंगी तो उतना ही आसानी से ये ब्रेड जो है ना ग्राइंड हो जाएगा। तो चलिए, सारे ब्रेड के पीस को हमने इस तरह से छोटे भागों में कर लिया है। अब चलिए क्या करते हैं, इसे हम एक प्लेट में या बाउल में, जिसमें आप चाहे उसे आप ले लीजिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसके पीस कट गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक दिन पुरानी भी अगर ब्रेड हो ना, तो आप एक दिन पुरानी ब्रेड से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी ब्रेड बचे तो आप उसे बाहर ऐसे ही ना छोड़ें, फ्रिज में स्टोर करके रखिए। अगर फ्रिज में रखिएगा तो आप एक दिन बाद भी उस ब्रेड से नाश्ता बना सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद यहाँ पे हम लिए हैं ग्राइंडिंग जार। तो थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, जिससे एक बार में सारे ब्रेड के पीस इसमें आ जाए और हम इसे ग्राइंड कर ले। वैसे छोटी हो तो कोई बात नहीं, ये वाला प्रोसेस 1 से 2 बार आप कर लीजिएगा। ढक्कन लगाएंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल ब्रेड क्रम्स में ये बदल गया है। तो जितना हो सके ना आप इसे बारीक ही पीसिएगा, क्योंकि इस नाश्ते में जो ब्रेड क्रम्स है वो ना हमें एकदम मतलब बारीक चाहिए, एकदम महीन वाली चाहिए। तो चलिए, इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं और जब ब्रेड को हम ग्राइंड करते हैं थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इस तरह से फैला के अलग रखते हैं। देन यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़े से ये पालक, यानी कि स्पिनच। तो लगभग यहाँ पे वज़न में हमने 250 ग्राम के करीब पालक यानी स्पिनच ले लिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जब ये जो पालक जो होते हैं ना, जब आप मार्केट से लाओगे तो थोड़ा सा है ना मतलब किच-किच रहता है। तो इसे हम ध्यान से धोएंगे और सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है, डंडे की नहीं। तो पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से रफली चॉप्ड कर लेते हैं। ज़्यादा मोटा और बारीक नहीं करना, बस रफली इसे हम काट लेंगे। तो चलिए, पालक को हमने इस तरह से काट लिया है रफली, एक बाउल में ले लेते हैं। तो ये स्पिनच जो है ना अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ही काटिएगा, वरना क्या होगा कि नाश्ता है जो ना ख़राब हो जाएगा। इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम वापस से ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। सारे कटे हुए पालक को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है, लगभग 1 छोटी कटोरी। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम ढक्कन लगाते हैं और बढ़िया सा इसका पेस्ट बनाकर लाते हैं, यानी कि एकदम स्मूथ शाइनी पेस्ट हमें इसका बना लेना है। और ये देखिए सामने रिजल्ट है ना, एकदम मतलब गांठ गुठलियाँ मतलब थोड़े मोड़े रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके आप इसे एकदम पेस्ट में अच्छी तरीके से बदल दीजिएगा। तो चलिए, पालक को हमने ग्राइंड कर लिया, इसे अलग रखते हैं। देन यहाँ पे एक बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और यहाँ पे हम इसमें लेंगे तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स जो हमने अभी अभी बनाया था।
तो इस तरह से हाथों से प्रेस करके मेज़रमेंट करिएगा। तो लगभग 2 कप ब्रेड क्रम्स हमने यहाँ पे लिया है और साथ में ले रहे हैं ये सूजी यानी कि रवा। तो एकदम बारीक वाली सूजी है। अगर मोटी हो तो इस्तेमाल करने से पहले आप उसे ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और साथ में ले रहे हैं बाइंडिंग के लिए 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच। अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेंगे और सारी चीज़ों को आपस में स्पून से मिक्स कर लेंगे। यानी कि सूजी, रवा, आटा हो या फिर मैदा हो, जो भी आप डालें उसे अच्छी तरीके से हम स्पून से आपस में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्पून से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब मिक्स करेंगे, जिससे रिज़ल्ट बढ़िया हो। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटी कटोरी दही। तो ये खट्टी वाली दही है, अगर ताज़ी हो तो थोड़ा-सा क्वांटिटी ज़्यादा कर लें और इसे भी हम स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जिससे क्या होगा कि जो डो का जो है ना कंसिस्टेंसी का पता हमें चलेगा। अगर आपके पास दही ना हो तो क्या करें, नींबू हो ना, तो नींबू के रस निचोड़ कर भी डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। नींबू या दही डालकर अच्छी तरीके से स्पून से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जैसे-जैसे हमने यहाँ पे मिक्स किया है, तो क्या होता है ना कि अगर अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देंगे तो कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलेगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम एक छन्ना ले लेते हैं, चाय वाली छन्ना हो या फिर आटा छानने वाली छन्ना हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे इस तरह से लेंगे और पालक की जो पेस्ट हमने बनाया था उसे हम इस तरह से छान कर इसमें डालेंगे। डायरेक्ट हमें नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि पालक का जो गाढ़ा वाला जो पेस्ट है ना, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इसका रस का ही इस्तेमाल करना है, जिससे इसमें बढ़िया सा मतलब कलर आए, फ्लेवर आए। पालक का जो पेस्ट गाढ़ा वाला वो इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ता जो है ना परफेक्ट बनकर नहीं तैयार होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़े-थोड़े हम इस तरह से पालक के रस को इस तरह से छान कर इसमें डालेंगे। तो थोड़े से हमने पालक वाले पेस्ट के पार्ट को इस तरह से छान कर डाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्पून से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे क्या है ना कि और मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो पालक के रस को हमें और डालना है, इसलिए हमने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल किया है, जिससे ना हाथ ना गंदा हो। और ये देखिए धीरे-धीरे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि और इसमें डालना है या नहीं, क्योंकि सूजी, ब्रेड ये सब जो यहाँ पे है ना, ये धीरे-धीरे अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की नई-नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे-प्यारे से कमेंट के साथ आप अपने प्यारे-प्यारे से नाम और प्यारे-प्यारे से शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएँ, जिससे कि आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों का नाम क्या है, प्यारा-प्यारा सा नाम क्या है और प्यारा-प्यारा सा शहर का नाम क्या है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड अच्छी तरीके से हमने मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने डाला है 1 छोटी चम्मच के करीब ऑयल। जो भी आप ऑयल खाते हो, पसंद हो, बस 1 छोटी चम्मच के करीब डालिएगा। इससे क्या होगा ना कि डो अच्छी तरीके से परफेक्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम मसल-मसल कर इसे गूँथ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी वगैरह का जो डो तैयार करते हैं ना, बस वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना। अच्छी तरीके से मसल-मसल कर हमें इसका डो बनाना है, जिससे बाद में पता ही नहीं चले कि यहाँ पे हमने सूजी, ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल किया था। और अच्छी तरीके से हम मसल कर जब इसे
डो तैयार करेंगे तो हमारा नाश्ता जो है ना एकदम स्मूथ, शाइनी और एकदम क्रैकलेस बनकर तैयार होगा। तो ये वाला प्रोसेस करने में थोड़ा-सा तो टाइम लगता है, तो थोड़ा-सा टाइम देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और धीरे-धीरे हमने इसे मसल कर अच्छी तरीके से सेट कर लिया और ये देखिए, लग रहा है यहाँ पे हमने ब्रेड वगैरह, सूजी वगैरह डाला था, है ना? बिल्कुल लग रहा है ये आटे की डो में बदल गया है। तो लगभग ये वाला प्रोसेस करने में 2 से 3 मिनट लग जाती है और 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरीके से मसलते हुए, गूँथते हुए बढ़िया-सा डो तैयार करेंगे एकदम स्मूथ और शाइनी। और मसलने के बाद इस तरह से हाथों से इस तरह से सेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएगा। और सेट करने के बाद हम इसे गोल आकार में बीच में इस तरह से बड़ा-सा लोई जो होता है ना, उस तरह से बनाकर हम इसे बीच में डाल देंगे। ये देखिए, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमने सेट किया है, अच्छी तरीके से इसमें स्मूथनेस आ गया है। तो चलिए बड़ा-सा लोई गोल आकार में हमने बना दिया है। ऊपर से हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाएँगे या फिर किचन टॉवल वगैरह से आप ढककर इसे रेस्ट पे डालें लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डालने के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं। 10 मिनट हो गया है और चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बहुत ही अच्छी तरीके से डो सेट हो गया है और इस्तेमाल मतलब शेप देने से पहले भी हम वापस से इस डो को अच्छी तरीके से मसल कर तैयार करेंगे, जिससे जब हम इसे शेप देने जाए तो कोई भी परेशानी, मुश्किल, दिक्कत वगैरह ना आए। तो थोड़ा-सा मसलने के बाद वापस से हमने मसल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे हल्का-सा ऑयल इस तरह से स्प्रे करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल इसलिए स्प्रे किया है कि जब हम डो को इसके ऊपर डालें तो क्या है ना, थोड़ा-सा यहाँ पे हमने ब्रेड, सूजी, आटे वगैरह का जो इस्तेमाल किया है तो थोड़ा-सा चिपचिपापन होता है। तो ऑयल डालेंगे तो ये चॉपिंग बोर्ड पे ना चिपके। अपने हाथों में भी हल्का-सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद मसलते हुए इस तरह से लंबे आकार में हम शेप देंगे। क्या है कि डो जो है ना थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, एक बार में नाश्ते का शेप नहीं दे सकते हैं। तो बस क्या करें, नाइफ ले लें या हाथों से ही इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें आसानी होगी। तो बस रफली इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम ये बहुत बड़ा-बड़ा है तो अभी भी हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से सारे पीस को हम इस तरह से 2-2 भागों में बाँट लेते हैं। तो इस तरह से क्या है ना कि जितना छोटा हम लोई लेंगे ना उतना बनाने में हमें आसानी होगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जिस पे आप इस नाश्ते को शेप दे रहे हैं वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसी हिसाब से आप लोई ले लीजिएगा। अगर आपका चॉपिंग बोर्ड इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो आप बड़ा लोई ले सकते हैं। तो सारे को हमने इस तरह से 2-2 भागों में बाँट लिया है। इसे हम एक प्लेट या बर्तन में ले लेते हैं और वापस से हम यहाँ पे ऑयल इस तरह से स्प्रे करेंगे। देन यहाँ पे हम एक लोई को ले लेते हैं और हाथों से रब करते हुए इस तरह से फैलाते हुए लंबे आकार में ऐसे-ऐसे जब हम इसे सेट करेंगे तो अपने आप ये जो है ना फैल जाता है। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम लंबे आकार में इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए, है ना बहुत ही आसान। और उँगलियों पे इस तरह से एक उँगली ले लें और इस तरह से राउंड शेप में लपेटिएगा और जितना आपकी उँगली में एडजस्ट हो ना बस वहाँ से कट करके इस तरह से शेप में तैयार कर ले, है ना बहुत ही ईज़ी और कितना प्यारा लुक दे रहा है ना। और इतना मतलब ईज़िली ये शेप भी बन रहा है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस उँगली पे इस तरह से लपेटना है और जहाँ पे उँगली पे मतलब सेट हो जाए वहाँ पे से तोड़ देना है और उँगली में से निकाल लेना है और बढ़िया-सा नाश्ते का शेप तैयार है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम शेप में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ प्यारे-प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताइए। तो कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ प्यारे-प्यारे से नाम और प्यारे-प्यारे शहर का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। शकुंतला जी बेंगलोर से, मधुबाला जी तंजानिया से, फातिमा जी मुंबई से, सुनील जी झांसी से, शकुंतला जी फिजी से, उर्मी होम किचन देवरिया यूपी से, इनकी कुकिंग चैनल है। मधुबाला जी पुणे से, सुनीता जी लुधियाना से, दीपक जी सूरत से, कमलेश जैन जी चंडीगढ़ से, मिस नरेश भंडारी जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है, सुदेश जी
फरीदाबाद से आशा शर्मा जी चांदपुर से, मधु जी रायपुर से, विरार जी मुंबई से, शिल्पा जी वडोदरा से, मुस्ताक जी मुंबई से, मिस अर्चना जी नासिक महाराष्ट्र से, आचार्य जी राजकोट से, भारती जी मुंबई से, रक्षाबेन जी राजकोट से, आशा जी गुजरात जामनगर से, मनोहर बत्रा जी तिल्डा नेवरा से। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी इसी तरह पसंद आए तो आप इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम लिख के बताते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को शेप देने के बाद हमने एक कढ़ाई में पानी ऑयल डालकर अच्छी तरीके से बॉयल आने दिया। बॉयल आने के बाद फिर से हमने ढक्कन हटाया और उस क्या करेंगे, बस यहाँ पे गर्मा गर्म पानी में हम इस नाश्ते को डाल देते हैं बॉईल होने के लिए। कोई भी टाइम नहीं लगता है इस नाश्ते को बॉईल करने में, बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बॉईल हो जाता है। और ध्यान रहे एक एक करके नाश्ते को पानी में डालिएगा, शेप बिल्कुल भी ना बिगाड़े, वरना क्या होगा लुक ही ख़राब हो जाएंगे और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला प्रोसेस बहुत ही ध्यान से मतलब हमें करना है। पानी में जब हम इसे डालेंगे तो बहुत ही ध्यान से इसे उठाएंगे और पानी में डालते हुए जाएंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम है ना मीडियम कर लीजिएगा। डालते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है, उसके बाद इसे हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को हम इस तरह से कढ़ाई में हमने यहाँ पे डाल दिया है और एक एक करके डालेंगे जहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जिसमें भी इसे बॉईल करें ना तो थोड़ा जो कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। बस 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो जाता है, ये देखिए, है ना। तो कुछ लोग अगर कमेंट्स में लिखकर बोलेंगे कि मैम आपने इसे स्टीम नहीं किया, बॉइल्ड क्यों किया, तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्टीमर में डालकर स्टीम भी कर सकते हैं या फिर बॉइल कर ले, चॉइस आपकी है। और बस 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो गया है। हमने टेस्ट करके देखा एकदम परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे, जालीदार वाले यानी ऑयल स्टेन वाले। सारे नाश्ते को हमने इस तरह से प्लेट में ले लिया और ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट भी किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्टी टेस्टी और तड़का मार ही देते हैं, जिसके लिए हम गैस ऑन करेंगे, पैन डालेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो उसी का इस्तेमाल करिए, जिससे नाश्ता ना बर्तन में ना चिपके। बस 1 छोटी चम्मच के करीब ऑयल, बटर, घी जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे आप उसे डाल दीजिएगा। थोड़े से बारीक कटी हुई पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी, थोड़े से बारीक कटी हुई कैरेट यानी गाजर, 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब रख लें हरी मिर्च को। और यहाँ पे हमने थोड़े से बारीक काट कर यहाँ पे टमाटर भी डाला है, बीज निकाल कर डालिएगा। देन यहाँ पे हम सॉस डाल रहे हैं, रेड चिल्ली सॉस, टमाटो केचप, और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। तो यहाँ पे जो सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो चॉइस आपकी है, आपके घर में जो भी सॉस मतलब अवेलेबल हो उस सॉस का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने बढ़िया सा लुक लाने के लिए यहाँ पे डाला है वाइट वाली सेसमी सीड, थोड़े से नमक। तो सेसमी सीड्स जो है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा और तीखा चटपटा लाने के लिए 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। बच्चों को मेरे घर में ना थोड़ा सा तीखा चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे डाला है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हो तो स्किप कर लीजिएगा। और बस एकदम लो फ्लेम पे थोड़ी देर हमें इसे मतलब कुक करना है। उसके बाद यहाँ स्टीम किए गए होममेड वेजिटेबल्स वाली नूडल्स को यानी पास्ता बोले, नूडल्स बोले, जिसका नाम आप देना चाहे आप इसे दे सकते हैं, पर होममेड है और वो भी सब्जियों वाली है। तो बस सारे को इसमें हम डाल देते हैं। वैसे कम या ज़्यादा आप देख लीजिएगा, जितना बच्चे खाना पसंद करें उतना बनाइए, बाकी को फ्रीज में भी 1 दिन के लिए आप रख सकते हो। अगर लंच बॉक्स में देना है तो रात में इस तरह से मतलब बॉईल करके रख लें और सुबह में ये तड़का मार दें। और बस एकदम लो फ्लेम से 2 से 3 मिनट के लिए हमें सॉस के साथ कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं कुक करना है। देन यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम धनिया पत्ती डाल देंगे और ऊपर
से नीचे करते हुए धनिया पत्ती को इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उनके नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने सिर्फ शहर का नाम लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जो कि है कैलिफोर्निया, मुंबई, कनाडा, यूके, मिलाई, दिल्ली, उदयपुर, फरीदाबाद, राजस्थान, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, नेपाल, काठमांडू, जामनगर, कानपुर, दिल्ली, अजमेर राजस्थान, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद एमपी, भोपाल, अंबाला, अंडमान निकोबार, पाकिस्तान, दिल्ली, यूएसए, लंदन, मेरठ, आगरा। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने शहर का नाम या फिर साथ में आप अपना नाम लिखकर बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये टेस्टी टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाए और साथ में बेल आइकन और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आने पर प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।